हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिटीजन यूरोप। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिनलैंड का जॉब मार्केट क्या है आपका 2023 और 2024 में। ठीक है, तो दोनों ईयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन टुडेस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फिनलैंड्स जॉब मार्केट। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि फिनलैंड जो है आपकी मोस्ट एम्प्लॉई फ्रेंडली जो वर्किंग आवर्स हैं जो फिनलैंड में, जो यूरोप में सबसे अच्छी कंट्री है इस मामले में। कि मतलब कहने चाहिए कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस सबसे बेस्ट है फिनलैंड में। खैर, अब आगे बात करेंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स है फिनलैंड के, वो हम अदर वीडियोस आप मेरे चेक कर सकते हो। वाई फिनलैंड। तो खैर, इसमें आप केवल फोकस करेंगे जॉब मार्केट क्या है फिनलैंड का। तो सबसे पहले कि क्या फॉरेनर्स यहाँ पे वर्क फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी जैसे जो मैसेजेस आते हैं कि मैं 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ, 20 साल से ट्राई कर रहा हूँ, और कोई कह रहा है कि मैं जाने कब से ट्राई कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल, मतलब आप बहुत सारे टाइम, मतलब काफी टाइम से आप अप्लाई कर रहे हैं पर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है। तो पहली बात बताऊं कि फिनलैंड में लेबर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। यहाँ की आपको पता है कि पॉपुलेशन केवल 5.5 मिलियन है, यहाँ की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। और ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज फिनलैंड में एग्जिस्ट करती है, बड़ी से लेके छोटी। और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और आपके मैनेजर लेवल की जॉब से लेके आपकी क्लीनिंग जॉब्स, रेस्टोरेंट जॉब्स, मतलब आपका कहना चाहिए कि ब्लू कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, हर फील्ड में आपकी जॉब्स अवेलेबल है। और फॉरेनर्स बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन फॉर एग्जांपल जहां पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम में 70 to 80% फॉरेनर्स काम करते हैं, वो दूसरी कंट्रीज के। ठीक है। तो और इंटरनेशनल टैलेंट आपका कंटिन्यू जो आपका ग्रो कर रहा है यहाँ पे। तो ये कहना कि मेरा नहीं हो रहा है तो इसलिए किसी का नहीं होगा, ये बहुत गलत बात है। अगर आपका नहीं हो रहा तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, और मैंने वो वीडियो बना रखे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। खैर, अब आगे बात करते हैं कि ओवरऑल जॉब मार्केट, जैसे मैंने बताया कि आपका जो फिनलैंड का, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आपका 2022 में है वो 6.54% तक जो डाउन हो जाएगा आपका। समझ में आ गई। अभी जो एम्प्लॉयमेंट रेट इससे ज्यादा है वो डाउन हो जाएगा 2020 अराउंड 2023 में, मतलब 6.4 या 6% तक डाउन हो जाएगा। और ये एक्सपेक्टेड है कि बाय 2024 जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपका 5.9% और इससे भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जॉब्स बहुत सारी अभी ओपन होंगी। ठीक है। तो आपको अप्लाई करना है। रेजिडेंस परमिट आपको चाहिए। रेजिडेंस परमिट के लिए आपको रेजिडेंस परमिट की वेबसाइट है जो आपकी migree.fi, उस पर आपको जाना पड़ेगा। वहां से रेजिडेंस परमिट आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में, आपने अगर जॉब आपको लेटर आ गया तो फिर आपको रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी जॉब्स है जो डिमांड में है फिनलैंड में। जो सबसे जो मेजर क्वेश्चन आता है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर इंटरनेशनल मतलब जो आपका कहना चाहिए, मतलब आप इंटरनेशनल टैलेंट है और आप स्किल्ड वर्कर है और आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो टाइम लग सकता है लेकिन आपको जॉब पक्का मिलेगी, ये मैं कंटिन्यू आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है। तो कहना चाहिए कि हर फील्ड में जॉब्स है। जैसे आप कहना चाहिए कि बायो इकोनॉमी में, हेल्थ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। और आपका हेल्थ केयर वर्कर्स है, इनकी बहुत सारी शॉर्टेज है यहाँ पे। ये आपको मैं क्लियर बता दूं, जो आपको हेल्थ केयर वर्कर्स है उनकी बहुत बहुत शॉर्टेज है फिनलैंड में। तो ये सारी बहुत सारी फील्ड है जिनकी मतलब बहुत डिमांड में है। और खासतौर से जो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री है, जैसे रेस्टोरेंट्स और क्लीनिंग जॉब्स में भी, इनमें भी आपकी डिमांड है। तो आप सैलरी की बात करते हैं कि जो सैलरी आपकी, क्या कहते हैं कि आपको कितनी सैलरी, मतलब यहाँ पे फिनलैंड में ओवरऑल जो एवरेज सैलरी है क्या है आपकी। ठीक है। तो फुल टाइम जो वेज अर्निंग और सैलरी वर्कर्स, वो आपको अराउंड आपका, अगर हम 2019 का डेटा हम देखें तो 3,139 यूरो पर मंथ जो आपकी सैलरी जो आपकी है। जैसे इंडस्ट्री में, और आपकी ये डेफिनेटली आपकी जो डिफरेंट इंडस्ट्री और लोकेशन पे आपकी अफेक्ट करेगी, पर ये जो अभी डेटा है। और अगर मैं ऑक्यूपेशन की बात करूं, जैसे तो आप ये देख रहे होंगे लिस्ट, इसमें सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजर की 48,000, मतलब ये एवरेज सैलरी है, ये आपके इससे ऊपर भी जा सकती है, थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकती है। प्रोग्रामर की 55,223 पर एनम पर ईयर। सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की आपकी 63,000 अराउंड यूरो पर ईयर। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर में, आईटी में, वेल्डर की आपकी 40,000 अराउंड यूरो पर ईयर। सिविल इंजीनियर की 46,000 पर ईयर। ठीक है। गेमिंग डिजाइनर की जो है आपकी 46,000। इंजीनियर जो नॉर्मल इंजीनियर 45,000 अराउंड पर ईयर सैलरी, ये मैंने आपको बताया है।
ठीक है। और ये जो डेटा है आपका, जो मैं बता रहा हूं, ये जो डेटा है आपका अभी जो 2022 की जो आपका है डेटा, उसको बता रहा हूं मैं, ये जो डेटा है अभी आपका। ठीक है। तो टैक्सेस आपको पे करने होते हैं। टैक्सेस डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी और आपकी फैमिली में कितने परसेंट है, इस सब पे डिपेंड करता है आपके टैक्सेस। मतलब अगर मतलब टैक्स तो आपका वही लगेगा इनकम पे, टैक्स पर्सनल होता है, फैमिली पे नहीं डिपेंड करता, टैक्स आपका पर्सनल है। लेकिन अगर आपके फैमिली पर्सन, तो अदर बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है। अदर बेनिफिट्स के बारे में आप, जो मैंने बेनिफिट्स बताए हैं, वो आप उसमें जा सकते हैं। जैसे अगर आप एक ही सिंगल पर्सन है और आपकी फैमिली में दो तीन पर्सन, जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है वो जॉब नहीं करते हैं और आपके बच्चे हैं, तो बच्चों को भाई फ्री आपको क्या कहते हैं डे केयर में एडमिशन मिलेगा, बच्चे छोटे हैं आपके, तो बहुत सारी जो बेनिफिट्स हैं वो आप देख सकते हैं। टैक्सेस के लिए आपको टैक्स की वेबसाइट है, आपको vero.fi इस पे जाना पड़ेगा, इसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या टैक्स आपका लगेगा। ओके। और इसमें क्या कहते हैं कि आपको कुछ आप यूनियंस ज्वाइन कर सकते हैं, लेबर यूनियंस, जो आपको अगर बाई चांस आप अनएम्प्लॉयड हो गए तो आपको मंथली सैलरी पे करते हैं। ठीक है। अभी फिनलैंड में रूल चेंज हो रहे हैं कि मतलब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि 3 मंथ्स अगर आप अनएम्प्लॉयड है, 3 मंथ्स अगर आप अनएम्प्लॉयड है, तो आपको क्या कहते हैं, फिर आपको आपका रेजिडेंस परमिट कैंसिल हो सकता है। लेकिन उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दो लोग जॉब कर रहे हैं, एक अनएम्प्लॉयड हो गया तो उसकी जॉब चलेगी, तो वो डिपेंडेंट पे रह सकता है, मतलब फैमिली अगर रिलेशंस पे रह सकता है कि आपकी वाइफ जॉब कर रही है तो आप स्टे कर सकते हो। मतलब बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। जॉब्स आप क्या कहना चाहिए कि कहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पे आपकी जॉब्स, मतलब ऐसी कौन सी वेबसाइट है, इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, 2 वीडियो बना रखे हैं। एक पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, कहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब्स जो आप ऑलरेडी आप फिनलैंड में, वहां पा सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स है, कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है। और एक पूरा वीडियो मैंने फुल टाइम जॉब्स का, कि जो आपके जॉब्स और जो क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज और वेबसाइट्स हैं, ये आप देख रहे होगे वीडियो। इस वीडियो पे आप जाएंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपको अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जॉब्स के लिए। ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन आता है, डू आई नीड टू स्पीक लोकल लैंग्वेज इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब? इट मैटर्स। ये मैटर करता है कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है, पर हर फील्ड में, जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ पर मुझे तो लोकल लैंग्वेज नहीं आती। तो ये डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जॉब करना चाह रहे हो। तो आप क्लियरली देख सकते हो जॉब रिक्वायरमेंट्स में कि लोकल लैंग्वेज उनको चाहिए या नहीं चाहिए। पर मैं एक बात क्लियर बता दूं, अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर हैं और इवन अगर आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, तब भी आप हेजिटेट मत करो अप्लाई करने से। अगर उनको लगेगा कि ये काम का बंदा है, तो भले ही आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको वो जॉब में एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अभी जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, तो शायद कंपनीज भी कुछ प्रोग्राम चलाएंगी लोकल लैंग्वेज लर्न करने के लिए, सिखाने के लिए, मतलब टीच करने के लिए जो एम्प्लॉयज को। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये जो बाउंडेशन है लोकल लैंग्वेज की, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे कई जगह क्या होता है, फिनिश लोग भी हैं जो यहाँ के सिटीजन भी हैं, वो कुछ लोग, उन लोगों को फिनिश नहीं आती, उनको स्वीडिश आती है। ठीक है, क्योंकि स्वीडिश और फिनिश दोनों आपकी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। इवन स्वीडिश मतलब क्या कहते हैं, 5 to 10% जो टोटल सिटीजन जो फिनलैंड के हैं उनको ही आती है, लेकिन फिर भी उनको फिनिश तो नहीं आती ना, वो सिटीजन है। तो लोकल लैंग्वेज अभी है कई फील्ड्स में, जैसे आपको लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए भाई, जो उनकी डिमांड होती है। लेकिन धीरे धीरे ये ऑप्शन भी आपका, ये क्या कहना चाहिए, रिक्वायरमेंट भी आपकी अलग हो जाएगी, अगर ये गवर्नमेंट कंपलसरी कर देती है कि जो आप जैसे एम्प्लॉय को आपने रख लिया, फिर उनको एक प्रोग्राम चलाएंगे लैंग्वेज सिखाने के लिए। लेकिन लैंग्वेज अगर आप कहीं पे सीख सकते हो तो ये बेटर है आपके लिए। अगर आप फिनलैंड में आना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज है जो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिए, अगर आपको जॉब मिलती है फिनलैंड में, और वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक। और अगर आपको टैक्स लगता है तो उसका बेनिफिट्स भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक। अब रही बात कि जो लोग बोलते हैं कि जॉब मार्केट सब कुछ अच्छा है, तो फिर जॉब क्यों नहीं मिल रही अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ? देखिए, क्लियर बताओ, अगर आप आउटसाइड यूरोप अप्लाई कर रहे हो, यूरोप से बाहर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो फिनलैंड में, तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आप फिनलैंड से बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आपके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं भी है तो आपके डॉक्यूमेंट्स इस तरह से होने चाहिए कि क्वालिटी दिखे भाई कि ये बंदा बहुत काम का है। अगर आप फ्रेशर हैं और आप सोचे कि डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाएगी,
इम्पॉसिबल है, कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, पैसे ले रहा है, तो प्लीज उसके चक्कर में मत पड़ो। पहले एक्सपीरियंस आपको गेन करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस गेन करके फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे बनाने पड़ेंगे। ठीक है। बाकी आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है, वाई यू आर नॉट गेटिंग जॉब, और क्या करना चाहिए उसके लिए मैंने आपसे वीडियो बना रखा है, प्लीज उसको जाके देखिए। ठीक है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से नहीं होता कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही तो डॉक्यूमेंट्स को और आप अपडेट कीजिए, फिर नहीं मिल रही फिर और अपडेट करो, भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तभी आपको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है ना ये बात? अच्छा। तो और बाकी मैंने जो और स्पेसिफिक जॉब्स, जैसे रेस्टोरेंट की जॉब्स, क्लीनिंग की जॉब्स, उनके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है कि स्पेसिफिक वेबसाइट क्या है, वहां पे जाकर आपको रजिस्टर करना है, क्या क्या रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। ठीक है। वीजा स्पॉन्सरशिप जो जॉब्स है फिनलैंड में, वो कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट है, क्लियर वो वीडियो बना रखे हैं। आप इन वीडियोस पे जाइए, इन पे जाइए और अपना अप्लाई कीजिए। सीवी और कवर लेटर जो आप यूज कर रहे हैं शायद वो गलत है। केवल आप ये बोल देना कि मैं यूरोपास यूज कर रहा हूं, बस यूरोपास यूज करने से आपका सीवी अच्छा नहीं हो जाता है। कंटेंट क्या है सीवी का वो मैटर करता है, कवर लेटर का कंटेंट क्या है वो मैटर करता है। तो इस पे आप, मैंने दो वीडियो बना रखे हैं, आप इन पे देखिए कि इफेक्टिव कवर लेटर क्या है फिनलैंड में अप्लाई करने के लिए, इफेक्टिव सीवी क्या है फिनलैंड में अप्लाई करने के लिए। उस तरह से सीवी बनाइए और अप्लाई कीजिए। ठीक है। स्किल्स अगर आपको कुछ कम है तो ये मत सोचिए कि अप्लाई नहीं करना है, तो अप्लाई कीजिए और साथ में स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। आजकल तो भाई इंटरनेट का जमाना है, आप जाके क्या कहते हैं, उद्यमी में जाके, और क्या कहते हैं, और भी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाके, ईडीएक्स में जाके जॉब अपना दे, सॉरी कोर्स अपना देख सकते हैं और कोर्स कर सकते हैं। आपके 4-5 दिन में आप कोर्स, कोई स्किल आप जो आपकी मिसिंग है वो आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो कॉम्पिटेंस लेवल अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक। तो अब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अभी और भी वीडियो बनाऊंगा, स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।